अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद रईस बाबू अली और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अहमदुद्दीन कासमी के लिखे हुए अफ़साने बाबा नूर इसके खुलासे का मुताला करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, खुलासे का मुताला करने से पहले मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आपके यहाँ खुलासे का सवाल किस तरह का आता है और इस हवाले से क्या हिदायत इंटरमीडिएट बोर्ड ने जारी की। ये मॉडल पेपर है जो आज से कई साल कब इंटर बोर्ड ने जारी किया था। इसमें खुलासे के सवाल के हवाले से देखिए, इसकी वजाहत की गई है कि ये सवाल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में आपने जिस सबक का आप खुलासा लिखना चाहते हैं, जो आपने मुंतखब किया है, उसके मुसन्निफ़ का आप तारुफ़ करवाएंगे, 2 नंबर का है, और उसके बाद आप उसका खुलासा लिखेंगे, 6 नंबर का होगा। 3 आपको असबाक दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक का खुलासा आपने लिखना होगा। अब खुलासे के लिए असबाक जो मुख्तस किए गए वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, ये इसकी फहरिस्त मौजूद है। अब इस वाले से एक बात और याद रख लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि पूरा मॉडल पेपर आप इसका मुताला करना चाहते हैं कि कौन कौन से सवालात आते हैं, कौन सी हिदायत मौजूद हैं बोर्ड की तरफ से, इस हवाले से किन शौरा की आपने तैयारी करनी है, तवील सवालात के हवाले से किन असबाक के मरकज़ी ख्याल आएंगे, इसकी मुकम्मल वजाहत इस मॉडल पेपर की हम अपने एक वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं, आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा आज के जिस सबक यानी बाबा नूर की हम खुलासे की बात कर रहे हैं, इसकी हमने अहम कसीर इंतखाबी सवालात तफसीली वो भी हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप उससे भी अपनी तैयारी में मदद ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने खुलासे की तरफ। सबसे पहले देखिए, हमारे पास इसका हवाला सबक मौजूद है। ये आपने लिखना है कि सबक बाबा नूर के मुसन्निफ अहमद नदीम कासमी हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा हमारे पास कि जो 3 असबाक हमें दिए जाते हैं, पता चल जाएगा कि हम किस सबक का खुलासा लिखना चाह रहे हैं। अब देखिए, तारुफ मुसन्निफ की बात करते हैं। मुख्तसर तारुफ देना है, इसके आपको पता है 2 नंबर हैं। तो कहते हैं कि अहमद नदीम कासमी उर्दू शायरी, अफसाने, कॉलम निगारी और अदबी सहाफ़त की मुतनव्वे जिहाद का रोशन नाम है। मुतनव्वे यानी वैरायटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर जहत में सफ़े अव्वल उनका तुर्राए इम्तियाज़ है। उर्दू अदब का मंगला डैम के लक़ब से मारूफ अहमद नदीम कासमी का असल नाम अहमद शाह है। याद रखिएगा कि उन्हें इस लक़ब से भी पुकारा जाता है, ये भी MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। अहमद नदीम कासमी अगर गज़ल में अपनी मिसाल आप हैं तो नज़्म में भी फ़क़ीदुल मिसाल हैं, और अफसाना निगारी में इंसानी नफ्सियात की तहदारी और दही माहौल की इक्कासी में तो मलिका हासिल है। अब यहाँ पे इस लफ्ज़ पे मलिका पे गौर कीजिए कि ये मलका मीम लाम व काफ पर ज़बर हैं। इसके मायने होते हैं आपकी सलाहियत के, महारत के, लेकिन अगर आप लाम पर जेल लगा के पढ़ेंगे मलिका, तो वो क्वीन के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा मुहतात रहना है कि मलका काबिलियत के लिए, इस्तेदाद के लिए, और मलिका ये क्वीन के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए, मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि आप मारूफ अदबी रिसाले फ़नून के मुदीर भी थे। खुलासे की तरफ आते हैं कि अफसाना बाबा नूर बाप की औलाद से फितरी, समंदर से गहरी और खुलूस की इंतहा को छूती मोहब्बत की उदास कर देने वाली कहानी को बयान करता है। बाबा नूर एक उम्र रसीदा इंसान है जो अपने मखसूस सफ़ेद खद्दर के लिबास, खद्दर की टोपी, कांधे पर मौजूद सफ़ेद खद्दर का रुमाल, चेहरे पर फरिश्तों जैसी मासूमियत और आंखों में मुस्तकिल इंतज़ार का अज़ाब लिए गांव के छोटे बच्चों के मजाक का निशाना बनता रहता है। बाबा नूर का जवान जहान बेटा 10 साल कब बर्मा में लड़ते हुए एक गोली का निशाना बन गया था। ये दर्दनाक इतना बाबा नूर को एक चिट्ठी के जरिए हुकूमत की तरफ से मिल चुकी थी। ये चिट्ठी डाक के मुंशी ने उसे पढ़कर सुनाई थी। इस सदमे ने बाबा नूर के सोचने समझने की तमाम सलाहियतें मौकूफ़ कर दी थी, और बाबा नूर की ज़िंदगी में किसी साकिन घड़ी की तरह वक्त थम कर रह गया था। वो हकीकत से बेखबर होकर आज भी अपने बेटे की चिट्ठी का इंतज़ार करता है। एक बार फिर वो हस्बे मामूल चिट्ठी की आमद की उम्मीद लगाए डाक खाने की तरफ जा रहा होता है कि वहाँ से कोई इत्तला मिल सके
کہ اس کی چٹھی، اس کے بیٹے کی چٹھی آئی ہے یا نہیں۔ جانے سے قبل وہ بڑی عقیدت سے مسجد کی محراب کو بوسہ دیتا ہے۔ راستے میں ایک کسان لڑکی کھیت میں بڑی مہارت سے گھاس کاٹ رہی ہوتی ہے۔ بابا نور اس لڑکی کی مہارت کی تعریف کرتا ہے۔ وہ لڑکی بابا نور کو لسی پیش کرتی ہے۔ بابا نور لسی پی کر دعا دیتا ہے کہ نصیبہ اس لسی کی طرح صاف ستھرا ہو بیٹا۔ بابا نور کے کبھی نہ ختم ہونے والے اس سفر کا فی الوقت مدرسے کے برآمدے پہنچ کر اختتام ہوتا ہے، جہاں ڈاک کا منشی لوگوں کے حلقے میں گپ شپ کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض میں بھی مصروف ہے۔ جو ہی اس کی نظر بابا نور پر پڑتی ہے اس کا رنگ اڑ جاتا ہے، گہرے دکھ کی پرچھائیاں اس کے چہرے پر ڈیرے ڈال دیتی ہیں۔ بابا نور قریب پہنچ کر وہی برسوں پرانا سوال دہراتا ہے، میرے بیٹے کی چٹھی تو نہیں آئی؟ منشی بڑے کرب کے عالم میں نفی میں سر ہلاتا ہے۔ بابا نور بغیر کچھ کہے تھکے تھکے انداز میں واپس لوٹ جاتا ہے۔ منشی کی آنکھیں بھر آتی ہیں، وہ بھی برسوں سے ایک ہی جواب دیتا آ رہا ہے، لیکن کب تک؟ اب اس میں بھی بابا نور کا سامنا کرنے کی ہمت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر بابا نور یوں ہی آتا رہا تو وہ بھی شدت غم سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گا۔ یہاں پر اس خلاصے کا اختتام ہوتا ہے۔ لیکن مرکزی خیال لکھنا خلاصے کے لیے ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، بلکہ یوں کہہ لیتے ہیں کہ آپ کے خلاصے کو 4 چاند لگا دے گا۔ چلیے آپ بھی مرکزی خیال لکھیے گا۔ ہاں، مرکزی خیال میں دیکھیے میں 2 اشعار لکھے ہیں، ان میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہو کوئی ایک شعر لکھ دیجیے گا، 2 تو میرے خیال زیادہ ہو جائیں گے۔ تو مرکزی خیال ہے کہ ماں باپ کی زندگی کا محور و مرکز اولاد ہوتی ہے، ان کی اچانک جدائی ماں باپ کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ یہی اس پورے افسانے کا مرکزی خیال ہے۔ پہلا شعر بہت خوبصورت ہے کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ دوسرا شعر ہے کہ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے آج کا ویڈیو لیکچر۔ انشاءاللہ تعالی جلدی دوسرے ویڈیو لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کی اجازت دیجیے۔